जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। गुजरात के इलाका जलापुर जट्टा के कश्मीर नगर में राजा हसन कत्ल केस की डीपीओ ऑफिस में आला सतह इंक्वायरी हुई है, जिसमें मुलजम जो है नामीर वड़ाइच खुद भी शामिल तफ्तीश हुआ और उसके अहले इलाका के लोग भी, जबकि मदई मुकदमा राजा अरबाज इकबाल और जो मकतूल राजा हसन है उसके वालिद राजा इकबाल गोली और सैकड़ों की तादाद में अहले इलाका जो थे डीपीओ ऑफिस पहुंचे। कचहरी चौक से जो है पैदल जो है डीपीओ ऑफिस तक का सफर तय किया गया और इस दौरान एसपी इन्वेस्टिगेशन मेयर मोहम्मद रियाज जो है उन्होंने आला सतह इंक्वायरी की है। आला सतह इंक्वायरी में दोनों अतराफ जो है मुलजम पार्टी और मदई पार्टी दोनों के बयानात जो हैं वो कलम बंद कर लिए गए हैं। जो तमीमा बयान में नामजद मुलजमान नामजद किए गए हैं उनके बयानात भी 5 नामजद मुलजमान जो हैं उनके बयानात भी लिए गए हैं, जबकि इससे पहले जो FIR थी उसमें मरकजी मुलजम कुला चोर के नामीर वड़ाइच जो है उसको और उसके साथ जो थे सामीर राजा उसको मुलजम नामजद किया गया था और बाकी नामलूम रखे गए थे। जबकि अब नामलूम मुलजमान जो हैं उनको भी मदई मुकदमा जो है उसकी जानिब से जो है वहाँ पर नामजद कर दिया गया है। नामजद किए गए तमीमा बयान के मुलजमान के बयानात भी सामने आए हैं। ताहम जिन मुलजमान को बाद में नामजद किया गया है उनकी जानिब से ये भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने इंक्वायरी के दौरान अपने आप को बेगुनाह कहा है कि हम बेगुनाह हैं। तमाम जो मामला है उन्होंने तमाम मुद्दा जो है मरकजी मुलजम नामीर वड़ाइच पर फेंक दिया। उनका कहना है कि नामीर वड़ाइच ने ही छुरियां मारी थी, जिसके बायस मकतूल राजा जो है वो वहां पर जिंदगी की बाजी हार गया था, जबकि दूसरा जो पहला नामजद मुलजम समीर है वो दूसरा मुलजम रखा गया था। हम ज्यादातर मुलजमान का कहना है कि वो हाली हाथ थे। ताहम जो मदई मुकदमा है उनकी जानिब से ये कहा गया तमीमा बयान में कि कुछ जो मुलजमान थे उनके पास डंडे थे और जिस जिस मुलजम के पास डंडा बताया गया है उसका हवाला भी दिया गया है और उसके शवाहिद भी पेश किए गए हैं। आला सतह इंक्वायरी जो है तकरीबन अब अपने आखिरी मरला में दाखिल हो चुकी है। मरकजी मुलजम नामीर वड़ाइच जो है अब बुरी जमानत पर है और अब इस बात का अमकान है कि जिसे मरकजी मुलजम करार दिया जा रहा है नामीर वड़ाइच की अगले मरला में जो है जमानत कैंसिल होने का अमकान भी जाहिर सामने आ रहा है। ताहम जो मुलजमान नामजद किए गए थे उनमें उनके नाम भी तकरीबन सामने आ चुके हैं, जिसमें इसमें बताया जाता है कि हसन फारूक जो है राजा हसन फारूक इसको भी नामजद किया गया है और इसके साथ उसका जो भाई है रहमान फारूक दोनों को मुलजम नामजद किया गया है। और इनके जो है जो तमीमा बयान है उसके मुताबिक कहना है मदई मुकदमा के इनके पास डंडे थे और जबकि एक और मुलजम जबरान अरशद जट सकना नंदपुर इसे भी मुलजम नामजद किया गया है और इसके हवाले से भी डंडा उसके साथ होने का कहा गया है। और इसके साथ अरफान जो है सकना ये पठान जो है अरफान नामी इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये मोहल्ला बगदादी जलापुर जट्टा का रहायशी जो है और एक जो है रईस चराल राजा रईस चराल इसका नाम जो है कश्मीर नगर का इसका नाम भी शामिल किया गया है। पुलिस ने तमाम जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 मुलजमान ऐसे थे जिनने आज खुद गिरफ्तारी भी दी थी आज़ाद कश्मीर के इलाका में। ताहम अब ये केस अपनी आखिरी मरला में दाखिल हो गया है और मदई मुकदमा जो है राजा अरबाज इकबाल उनके जो वालिद हैं राजा इकबाल गोली अब उनका हवाले से ये बयान सामने आ रहा है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि तमाम मुलजमान जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा और मदई मुकदमा को इंसाफ मिलेगा। जबकि SP ऑफिस से ये भी बातें सामने आ रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम तर तकाजे पूरे किए जाएंगे। जो मुलजमान ज़ेर हिरासत थे अब उनकी गिरफ्तारियाँ डालकर जो हैं उनको वहाँ पर जो है अदालत में पेश किया जाएगा और जिसके बाद उनका रिमांड लिया जाएगा। ताहम ये बात तकरीबन साबित हो गया कि तमाम जो मुलजमान थे जिन्हें चाहे पहले FIR में या बाद में तमीमा बयान में नामजद किया गया है तमाम की मौका पर मौजूदगी जो है वो मौजूद है, जिसके वीडियो क्लिप जो हैं वो भी आला अफसरान के सामने जो है पेश किए गए हैं। अब लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिसका जितना करदार होगा, जिसके पास डंडा होगा, जिसके पास हाली हाथ होगा, जिसने जो भी किया होगा मुकम्मल इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। किसी बेगुनाह को जो है वो भी चालान नहीं किया जाएगा। तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और आला सतह इंक्वायरी जो है अब इसके बाद ये मरला अब जो है नामीर वड़ाइच भी क्योंकि वो जमानत पर है, बाकी जो 6 मुलजमान हैं वो ऑलरेडी ही पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। जज्बा न्यूज़ से मैं हूं आकाश न्याज।